अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 का अपना ये वीडियो, जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादातर हम लोग आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें बीपीएससी के दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ या किसी भी ऐसे स्टूडेंट के साथ जो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड किसी भी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं, एक ए है और एक बी है। ए के अंदर 5 डाला गया, बी के अंदर 2 डाला गया और 5 डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी। तो आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी कोई दो नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशन करते हैं, लाइक हमने 5 डिवाइड बाई 2 किया, तो ये नंबर आपका क्या है, इंटीजर टाइप का है। ये नंबर आपका क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो और ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, विच मीन्स हम 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर 2.5 जरूर आएगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर में स्टोर क्या होएगा, 2 स्टोर होएगा। ओके, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे एक एरे बनी हुई है। ठीक है, एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30 और 40। और हमको यहाँ पे कहा क्या गया है कि आपको ARR+2 वाले लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, बिकॉज आगे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो है ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। ARR+2 का क्या मतलब होता है कि दूसरी लोकेशन पे आपको जाना है। ये पूरे स्टेटमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि ARR सेकेंड लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको आपको प्रिंट कराना है। तो सेकेंड लोकेशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, सेकेंड लोकेशन पे 30 आ रहा है तो यहाँ पे आंसर आपका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है int a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20, फिर int max इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b। यहाँ पे ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ है, इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जो कि 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करने में सक्षम हो। ठीक, यानी कि जब ये वैल्यू आपकी ट्रू होएगी तो ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा, अगर फॉल्स होएगी तो ये वाला करेगा, बी करेगा। ठीक, तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और यहाँ पे a ग्रेटर देन 20 लिखा है, विच मीन्स इट इज अ फॉल्स। तो हम चले जाएंगे बी में क्या है, 20 है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है। तो बी की वैल्यू जो है वो मैक्स के अंदर असाइन हो जाएगी और मैक्स को प्रिंट करेंगे तो 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, ये स्ट्रिंग का है। ठीक, यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग बनाई गई है str। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि 7th लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको हमें प्रिंट कराना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग ऐसे कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 7th जो आपका आ रहा है वो w के ऊपर आ रहा है। स्पेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर, कॉमा इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आप प्रिंट कराओगे तो आपका W प्रिंट हो जाएगा। अगला देखें, अगला यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड लगा हुआ है। यहाँ पे 10 एंड 0 लिखा है। ठीक, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जब ये दोनों आपके ट्रू होंगे तो ये आपका ट्रू रिटर्न देगा, बट 0 हमारा जो होता है वो फॉल्स की तरह हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओवरऑल 0 आएगा, विच मीन्स ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, ये आपका मैक्रो के ऊपर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, मैक्रोज यानी कि हैश डिफाइंड स्क्वायर। ये एक प्रकार का आपका मैक्रो है जो कि प्री प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेसिंग के स्टेज पे स्क्वायर जहां जहां भी लिखा है वहां वहां पे आपका x इंटू एक्स लिख के आ जाएगा, या 3 इंटू 3, जैसे कि यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स ये वैल्यू दी हुई है, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो इंटू 2 होके आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्क्वायर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जब प्री प्रोसेसिंग स्टेट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 3 इंटू 3 9 होगा, प्लस 2 करेंगे 11 हो जाएगा। उसमें एक वैल्यू को प्रिंट करा देंगे तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 प्रिंट हो जाएगी आपकी। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, int x इक्वल्स टू 2। ठीक, स्विच केस लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे केस 2 पे चले जाएंगे, क्योंकि स्विच के अंदर जो भी वैल्यू लिखी रहती है उस केस पे हम डायरेक्टली चले जाते हैं। तो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन केस के एंड में हमेशा ब्रेक लगाया जाता है और यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक नहीं लगने के कारण केस 3 रन होएगा इसके बाद,
फिर केस आपका डिफॉल्ट भी रन रहेगा, विच मीन्स 2 3 और डिफॉल्ट आपका रन होएगा, तो आपका बी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर के ऊपर है। जैसे कि आपको मैंने बताया था 10 प्लस प्लस, यानी कि पहले आप उसको यूज करो फिर बाद में उसको इंक्रीमेंट करना। ठीक, प्लस प्लस वाई लिखा है, यानी कि पहले आप इंक्रीमेंट करो देन उसको यूज करना। ठीक है, तो 10 प्लस प्लस यहाँ लिखा है विच मीन्स 10 प्लस प्लस, लेकिन आपको यहाँ पे 10 के ही साथ काम करना है। प्लस प्लस वाई लिखा है यानी प्लस प्लस 5, विच मीन्स पहले आप इसको प्लस प्लस कर दो, 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसको आप 16 करो, ठीक, प्लस करके 16 को प्रिंट कराओ, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 16 आ जाएगा। अगला वीडियो देखते हैं। तो अगला वीडियो आपका जो है ये शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर है। ठीक, कि शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, यहाँ पे पहले तो x को प्रिंट कराया जा रहा है, फिर इसकी वैल्यू को शिफ्ट कराया जा रहा है। ठीक, तो पहले तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद शिफ्ट कराएंगे, तो शिफ्ट जब हम कराते हैं तो पहले इसको बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट कराना है एक बार, विच मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देना है। ठीक, अब क्या वैल्यू हो गई इसकी, 16 8 4 2 1। ठीक, जहां जहां पे 1 है यानी 16 पे 1 है तो 16, और 4 पे 1 है तो प्लस 4 कर दीजिए, 20 आ जाएगा, तो 10 और 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे काम करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें क्या है, कहा गया है 10 इक्वल्स टू 20। ठीक, अब यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होता तो कंपैरिजन होता, बट यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट किया जा रहा है इफ के अंदर। ठीक, x के अंदर हम 20 डाल रहे हैं y की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्योंकि x के अंदर हम 20 डाल रहे हैं और ये नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट इफ के अंदर जो लिखा है ये ट्रू है और आपका इक्वल प्रिंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम x के अंदर जीरो डाल रहे होते तो वो जीरो डालने के कारण वो फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो आज का था हमारा ये वीडियो। अगला हम लोग क्वेश्चंस आगे कल कर डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो या आपको चाहिए कि और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कराएं तो आप कमेंट करके हम लोग को बता सकते हो, हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। कोई परेशानी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।